दोस्तों जय हिंद। विश्व गुरु भारतवर्ष में कोरोना वायरस के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। मरीजों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। अब उसे कम करने के लिए टेस्टिंग पर विचार किया जा रहा है। ना आपके पास वैक्सीन है, ना दवाइयां है, ना हॉस्पिटल है, ना हॉस्पिटल में ऑक्सीजन है, ना हॉस्पिटल में बेड है और न ही अस्पतालों में डॉक्टर मौजूद हैं। ऐसे में पूरा देश राम भरोसे बैठा हुआ है और यही हालत है। इसी की वजह है कि लोगों का भरोसा सरकार से उठ चुका है और सिस्टम के नाम पर जिसे गाली देने का मन करता है लोगों को, क्योंकि सरकार का नाम नहीं ले सकते, इसलिए सारा मामला सिस्टम के ऊपर मर दिया जा रहा है। कोरोना वायरस को लेकर के भगाने के लिए वैक्सीनेशन होना बेहद जरूरी है। जिसको फर्स्ट डोज लग चुकी है वो सेकेंड डोज के लिए अब इंतजार कर रहा है, क्योंकि डोज है नहीं। कई सेंटर बने थे कोविड के वैक्सीन लगाने के लिए, सेंटर बने थे, उन तमाम सेंटरों पर वैक्सीन की कमी है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर के कोई गंभीरता से ध्यान दिया ही नहीं और जो वैक्सीनेशन के लिए जो वैक्सीन बनाया गया था उन टीकों को विदेशों में भेज दिया गया ताकि मोदी जी के जय जयकारे होते रहे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। बाकी जो देश हैं जहां जहां वैक्सीनेशन हो चुका है वो लोग बेफिक्र हैं मास्क लगाने से और तमाम तरह के जो कोविड की गाइडलाइंस है उनमें अब ढिलाई दी जा रही है। लेकिन हमारे देश में यह हो रहा है कि अभी हाल ही में आपने देखा कि किस तरह से गुजरात में गोबर पोतकर कोरोना भगा रहे थे, लेकिन अब फिर एक बयान सामने आया है, वो भी मोदी जी के एक बड़े जिसको सांसद कहा जाए उनके तरफ से बयान आया है कि आप गौमूत्र पियो। यानी कि फिर घूम फिर कर मामला गोबर से उठता है, गाय पर आता है और गाय से घूमने के बाद गोमूत्र पे आ जाता है। तो इसके पीछे आखिर क्या वजह है? क्या वैज्ञानिक जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि गौमूत्र के ऊपर रिसर्च हो रहा हो? क्या गोबर के ऊपर ऐसा कोई वैज्ञानिक तथ्य मौजूद है जिससे यह साबित हो कि गोबर और गौमूत्र का सेवन करने से, खाने से, लीप पोत के या इंजेक्शन लगा लेने से गौमूत्र का, उससे कोविड ठीक हो जाता है? अगर ऐसा कोई तथ्य है तो भारत सरकार को चाहिए कि फौरन उस चीजों को सार्वजनिक कर दे और यह भी करे कि पूरे विश्व को वो फार्मूला दे कि भैया देखो, गौमूत्र का इजाद हमने किया है। गौमूत्र हर देश में होता है, मानव मूत्र भी होता है, लेकिन मूत्र से कोरोना को भगाने का जो इलाज सिर्फ हमारे पास है और किसी के पास नहीं है। गोडसे प्रेमी गैंग की जो मुखिया हैं, यानी अपने श्राप से पूरी दुनिया को भस्म कर देने वाली, उनका नाम है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। मालेगांव मामला से लेकर मक्का मस्जिद तक ब्लास्ट की आरोपी, आतंकवाद की आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। जब इनको एनआईए पर पेश होना होता है तब ये बीमार पड़ जाती हैं, लोट फूट जाती हैं, हाय मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं, मेरा तो होश में ही नहीं हूं, तो ये बीमार पड़ जाती हैं। और जब भाषण देना होता है कोरोना के नाम पे, बीमारी के नाम पे, तो कहती है कि मैंने तो अपना कैंसर तक ठीक किया है गौमूत्र से और पंचगव्य से। तो आखिर इतना बड़ा जो महान व्यक्ति है उसे भोपाल में रहने की क्या जरूरत है? उसे तो WHO को ले जाके अपने यहां ऑर्गेनाइजेशन में बैठाना चाहिए कि पूरी दुनिया को बता सके कि महामारी से, कोरोना से और तमाम तरह की लाइलाज बीमारियों से दूर होने का एक इलाज है गौमूत्र। तो गौमूत्र पीजिए और दूसरों को भी ठीक करिए। अभी हाल ही में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का एक ताजा बयान वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, कि वो कहती हुई सुनी जा सकती हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कि देसी गाय के मूत्र से, नोट करिएगा, देसी गाय के मूत्र से कोरोना का इलाज हो सकता है और इलाज संभव कोरोना खत्म हो जाएगा। आप भी इस बयान को सुन लीजिए। कोरोना के लिए कोई औषधि नहीं लेनी पड़ रही है, ना ही मैं कोरोना ग्रस्त हूँ और ना ही ईश्वर मुझे करेगा, क्योंकि मैं उस चीज का, उस औषधि का उपयोग कर रही हूँ और प्रार्थना करके लेती हूँ कि आप हमारे लिए अमृत का के स्वरूप हैं, मैं आपको ग्रहण कर रही हूँ, आप मेरे जीवन की रक्षा करें क्योंकि मेरा जीवन राष्ट्र के लिए। और इसलिए गाय का गौमूत्र जो होता है वो हमारे लिए जीवनदायी होता है। गाय तो सुन लिया आपने। तो भारत सरकार को रिसर्च में देरी नहीं करनी चाहिए। फौरन गोट से प्रेमी गैंग की जो मुखिया हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, इनको उठा करके ले जाकर स्वास्थ्य मंत्री की कुर्सी बैठाना चाहिए और रिसर्च कराना चाहिए इनकी बातों पर।
और अगर इनकी बातों में कोई सच्चाई ना हो, अगर इनकी बातों में कोई सच्चाई ना हो, तो कोरोना मरीज जिनके परिजन जो है शमशान में भटक रहे हैं, जिनके परिजन अस्पतालों में भटक रहे हैं अपने मरीजों को लेकर के, उनके बीच में ले जाकर इनको छोड़ देना चाहिए। वही तय कर सकते हैं अपने चप्पलों के जरिए कि कोरोना वायरस किस चीज से ठीक होगा, क्योंकि ऐसे लोगों का और कोई इलाज नहीं लगता। क्योंकि जब जिस चीज में वैज्ञानिक आधार ना हो, उस चीज को आप ठीक नहीं कर सकते। गोबर के नाम पे, गौमूत्र के नाम पे यार कितना कचरा आप खिलाओगे। हर चीज में तो ये लोग कचरा ही फैला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, गोबर भक्त इनको सुनते भी हैं, क्योंकि उसने बचपन से ही खिला खिला कर इनके दिमाग में गोबर भर रखे हैं, तो ये लोग गोबर खाते हैं और गौमूत्र पी रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं। गौमूत्र पार्टी का आयोजन हो रहा है, जिस तरह से अहमदाबाद में आपने देखा, बकायदा मोदी जी के अपने इलाके में, मोदी जी के राज्य में, कि गोबर पोत करके लोग लेटे हुए थे, गोबर पोत कर व्यायाम कर रहे थे, गोबर गौमूत्र के साथ नहा रहे थे। पूरी दुनिया में थू थू हुई। इसकी एक वीडियो हम बना चुके हैं, आप देख लीजिएगा। पूरी दुनिया में थू थू हुई। रॉयटर्स जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्था ने भी उसको चलाया और जमकर भारत का मजाक उड़ाया कि वाह यार, इनकी तो दिमागी हालत ही ठीक नहीं है। और ये लोग बात करते हैं कैंसर ठीक करने की, कोरोना वायरस ठीक करने की। बेहतर तो यही हो कि ये लोग अपने दिमाग का इलाज करा लें, और इलाज होना ऐसे लोगों का बेहद जरूरी है, क्योंकि इलाज नहीं होगा तो ये हर जगह सिर्फ गंदगी ही फैलाते रहेंगे। चाहे साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर हो, चाहे गुजरात में वो गौशाला वाले गोबर लोग हों, चाहे गौमूत्र के जो प्रजाति की आप देख सकते हैं, बलिया उत्तर प्रदेश के एक विधायक थे भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने भी कहा गौमूत्र पीते आए हैं, 25 सालों से बिल्कुल टंच हैं। तो ऐसे लोगों को जो है भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने मानव जीवन को बचाने की कोशिश की है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का कोरोना वायरस को लेकर के जो महत्वपूर्ण योगदान सामने आया है, मतलब गौमूत्र से वो ठीक कर सकते हैं, कैंसर ठीक कर सकते हैं पंचगव्य से, गाय गोबर मूत्र टट्टी से, तो ऐसे योगदान के लिए उन्हें सरकार को डिमांड करनी चाहिए, भारत सरकार को, कि उनको जो है वो नोबेल पुरस्कार मिले मेडिकल के क्षेत्र में। फिलहाल आप इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और गोबर वाले मामले में तो आप बिल्कुल लिख करके बताएं कि आपका क्या विचार है, क्या इससे ठीक होता है, क्या आपका कोई अनुभव रहा है गोबर गौमूत्र और टट्टी पेशाब से, लिख करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद।